हेलो गाइस, मेरा नाम शीतल गौर है और मैं एमपी भोपाल से हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कि फॉरएवर में टूसी के बाद पैसा कैसे आता है। जैसे कि मुझे मेरे पास कॉल आता है कि पैसे कब आएंगे, हमारा चेक कब आएगा। मतलब टूसी से डन की नहीं, बस मैसेज आने लगते हैं उनके कि पैसे कैसे आता है। तो पता नहीं लोग कैसे उन्हें एक प्लान समझाते हैं कि तुम मतलब फॉरएवर को समझाते हैं कैसे कि टूसी आप डन करें और बस आपके चेक आने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक मतलब फॉरएवर में ऐसा नहीं है कि बस आप स्टार्ट करेंगे और आपको कमाए मिलेंगे। आपको एक कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको एक मेहनत करनी होगी और आपको प्रोडक्ट रिटेल करना होगा, तभी इसमें पैसे आएंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आपने टूसी से की, आपने 30,000 रुपए लगाए, बस कंपनी आपको पैसे देती जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। आपको एक टीम बिल्ड करना होगा, आपको प्रोडक्ट रिटेल करना होगा, जब आपको यहाँ एक इनकम जनरेट होना स्टार्ट होगा, तभी इसमें पैसे आएंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आपने टूसी से की, आपने 30,000 रुपए लगाए, बस कंपनी आपको पैसे देती जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। आपको एक टीम बिल्ड करना होगा, आपको प्रोडक्ट रिटेल करना होगा, जब आपको यहाँ एक इनकम जनरेट होना स्टार्ट होगी। पता नहीं लोग कैसे प्लान समझाते हैं कस्टमर को कि बस उनसे ये बोलते हैं कि आप आज टूसीसी कर लीजिए, कल से आपको 50-60 हजार का चेक आने लगेगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे आप ज्वाइन करते हैं, जैसे आप एफएलपी में ज्वाइन करते हैं एज ए नोवस कस्टमर, तो जब आप नोवस कस्टमर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मतलब वो 15% ऑफ देती है। और अगर आप फिर 2 महीने के अंदर आप अपनी टूसीसी को डन कर लेते हैं तो कंपनी आपको फिर एक मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल दे दे मतलब दे देती है, और जिसमें आपको 30 मतलब 15 से आपको 35% ऑफ मिलने लगता है। 2 महीने के अंदर आप अपने टूसीसी को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल मिल जाता है, और कंपनी आपको 35% का ऑफ देती है। और एस लेवल पर जब आप जाते हैं तब आप आपके पास दो सोर्स ऑफ इनकम मतलब दो सोर्स ऑफ इनकम आप खुल जाते हैं। एक तो अपना प्रोडक्ट को रिटेल करके रिटेल रिटेल कर सकते हैं आप। और जितने का प्रोडक्ट आपको, जैसे आपको 15% ऑफ मिला तो आप उसको 5% या फिर 10% ऑफ भी आप उनको, या फिर एमआरपी में भी आप उनको दे सकते हैं, जैसा चाहें आप मतलब वैसे प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा, आप किसी को रिक्रूट कर सकते हैं। तो रिक्रूट में क्या होता है, एक तो अपना प्रोडक्ट को रिटेल करके रिटेल रिटेल कर सकते हैं आप। और जितने का प्रोडक्ट आपको, जैसे आपको 15% ऑफ मिला तो आप उसको 5% या फिर 10% ऑफ भी आप उनको, या फिर एमआरपी में भी आप उनको दे सकते हैं, जैसा चाहें आप मतलब वैसे प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा, आप किसी को रिक्रूट कर सकते हैं। तो रिक्रूट में क्या होता है, एफएलपी में पैसा रिक्रूट और रिटेलिंग से ही आता है। अगर आपने एफएलपी को ज्वाइन कर लिया, आपने नोवस से स्टार्ट किया, फिर आपने 2 मंथ के अंदर यहाँ टूसीसी को डन किया, आपने 30,000 रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपको बस आपने टूसीसी डन किया, आपने यहाँ 30,000 इन्वेस्ट किया और बस कंपनी आपको पैसे देने लगेगी, ऐसा नहीं है। आपको एफएलपी में टूसीसी डन करने के बाद कंपनी आपको 35% ऑफ देती है। मतलब 35 में डिस्काउंट आपको जब मिलता है तो आप यहाँ पर एक मतलब आपको एक टीम बिल्ड करना होगा, एक नेटवर्क बनाना होगा, लोगों को जोड़ना होगा, और टीम बिल्ड करना होगा, प्रोडक्ट रिटेल करना होगा, तभी आपके पास पैसा आएगा।
यानी कि अगर आप एक मतलब एक नोवस आपको ज्वाइन करता है, तो फिर वो या तो मतलब उसकी चॉइस है, या तो वो 2cc डन करे, या फिर मिनिमम रेंज से बिलिंग करे, या फिर कुछ मतलब कुछ मिनिमम रेंज के प्रोडक्ट लेकर उसके अपना मतलब बिजनेस को शुरू कर सकता है। तो मतलब वो या तो वो 2cc करे, या मिनिमम 1000 से बिलिंग करे, या कुछ रेंज से मतलब प्रोडक्ट लेकर अपने बिजनेस को शुरू करे। तो वो जैसा भी करेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिलेगी, मतलब मिलना स्टार्ट हो जाता है, कमीशन मिलता है। प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट डिटेल करते हैं और अपनी टीम बिल्ड करते हैं, तभी आपको पैसा आना यहाँ पर चालू होता है। किसी ने ज्वाइन किया और वो अगर जैसे फिर उसको 50% जैसे डिस्काउंट मिल रहा है, और मैं एस लेवल पर तो मुझे 35% मिल रहा है, तो उसका 20% कमीशन कंपनी मतलब हमें देती है। क्योंकि जैसे कि मैंने मतलब मैं एस लेवल पे हूँ, और मेरे साथ कोई जुड़ा, उसने 2cc डन किया, तो उसने 2cc डन किया। अगर आपको एक नोबस से मतलब किसी ने ज्वाइन किया, और वो अगर जैसे फिर उसको 50% जैसे डिस्काउंट मिल रहा है, और मैं एस लेवल पर तो मुझे 35% मिल रहा है, तो उसका 20% कमीशन कंपनी मतलब हमें देती है। क्योंकि जैसे कि मैंने मैं एस लेवल पे हूँ, और मेरे साथ कोई जुड़ा, उसने 2cc डन किया, तो उसने 2cc डन किया। तो और अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र हूँ, और मेरे से मतलब मुझे कोई ज्वाइन करता है और डायरेक्ट अपने 2cc हिट करता है, तो उसका 15% ऑफ से 20% कमीशन मतलब मुझे मिलेगा। यानी कि अगर वो 30,000 इन्वेस्ट करता है, तो उसका 20% कमीशन मुझे मिलता है, मतलब मुझे मिलेगा। क्योंकि और ये जो 2cc अगर अपने नीचे अगर 2cc कोई डन करता है, तो डायरेक्ट 2cc अगर कोई डन करता है, तो उसे पर व्यक्ति पर 6000 कमीशन मिलता है। यानी कि अगर वो 30,000 इन्वेस्ट करता है, तो उसका 20% कमीशन हमें मिलता है। तो ये लाइफ में मतलब कहने का मतलब 2cc, जैसे 2cc एक बार किए जाती है, वैसे ही कमीशन एक बार मिलता है, मतलब पर व्यक्ति पर एक बार 6,000 रुपये। और अगर जैसे मैं एस हूँ, फिर वो एस है, दोनों एस हो गए, दोनों लेवल अगर बराबर हो जाते हैं, तो बराबर लेवल पर पैसा नहीं मिलता। तो फिर यानी कि फिर जैसे मैं सुपरवाइज़र बन जाती हूँ, और वो एस पे रहता है, तो यानी कि उसका 35% और मेरा 38%, तो यानी कि मुझे 3% कमीशन मुझे मिलेगा। तो ये था कि ये लोगों का जो भी लोगों का भ्रम था कि कैसे उन्होंने कहा पैसे कैसे कमाते हैं, कैसा आता है पैसा, और इसमें मतलब बस ज्वाइन करते हैं और पैसा आने लगता है क्या। और जैसे जिन लोगों के बार बार जैसे मैसेज आते थे कि हमारा चेक कब आएगा, या हमारे भ्रम था कि कैसे पैसा आता है, कैसे मतलब चाल आता है या नहीं है, कम इसमें मतलब लोग कमा पाते हैं नहीं पाते हैं, आता है भी तो आता कैसे आता है, और कैसे चेक आएगा, कब आएगा, ये मैसेज कर कर के बार परेशान करते थे। अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप इस वीडियो को देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि कंपनी में पैसा 2cc करने के बाद एकदम से पैसा नहीं आता है, उसमें मेहनत करनी होती है। ए, और आपको सबसे पहले तो आपको जैसे माना कि अगर आपके पास 30,000 एक साथ आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप मिनिमम से बिलिंग कर सकते हैं। मिनिमम से बिलिंग करने के बाद आप अपने नीचे अपनी मतलब टीम बिल्ड कर कर आप आप मतलब आप पेमेंट कस्टमर्स के पर होने पर भी, कहने का मतलब ये है कि आप अगर एफ को ज्वाइन करते हैं
2CC डन करते हैं, और 2CC डन तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप 2CC डन नहीं करेंगे आपका जो है मतलब इनकम स्टार्ट नहीं हो पाती एक मतलब लीगल तरीके से। क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइज़र अगर आप बनते हैं तो ये लेवल आपका परमानेंट होता है, और इसके बाद आपके पास एक मतलब टीम बिल्ड करने की और लोग को मतलब प्रोडक्ट रिटेल करने की ये अथॉरिटी आपको परमानेंट मिल जाती है। और आप 2CC अगर आप 2CC डन करते हैं तो 2CC आप अगर आप डन करते हैं तभी आप एक तरीके से आप अपनी टीम बिल्ड कर पाते हैं, प्रोडक्ट को तरीके से रिटेल कर पाते हैं। आप प्रिफर्ड कस्टमर पर भी अपने बिजनेस को ज्वाइन मतलब शुरू कर सकते हैं। बाकी जो आपकी मतलब इनकम है वो आपकी मतलब 2CC के बाद ही स्टार्ट होती है तरीके से। तो अगर आपका ये डाउट था कि पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे मतलब कि कहीं आपके साथ भी स्कैम ना हो जाए, इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि आप किसी भी प्रकार से किसी को 2CC से पहले किसी प्रकार से किसी को अमाउंट ना दें, तभी आप यहाँ पर पैसे कमा पाएंगे। तो 2CC डन कीजिए, FNP को ज्वाइन कीजिए, 2CC डन कीजिए और एक अच्छी टीम बिल्ड कीजिए और अपना अच्छा नेटवर्क बनाइए। मेरी तरफ से बस इतना ही। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। थैंक यू।